हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बिहार एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और दो तो करवा चुके हैं। ये तीसरा आज प्रैक्टिस सेट रहेगा और इससे बाहर प्रैक्टिस सेट नहीं जाएगा, है ना। इससे बाहर प्रैक्टिस सेट नहीं जाएगा और बिहार स्पेशल इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसकी टोटल जो है इसमें 40 सेट हैं, 40 सेट हैं और हर एक सेट में 35 क्वेश्चन है। तो 35 × 40 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा। तो बिहार स्पेशल से इतना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आप जो है हिस्ट्री और साइंस पे ध्यान दीजिएगा। साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और हिस्ट्री पे फोकस कीजिएगा, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। अभी आपके लिए घटना चक्र का सीरीज लाने वाले हैं और एडिटोरियल का क्वेश्चन भी लाने वाले हैं। एडिटोरियल नहीं, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लगातार बने रहिएगा, ठीक है। अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। तो फर्स्ट का जो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा राज्यसभा की सीटें की संख्या क्रमशः कितनी थी। तो आपको पता है। देखिए, हम क्वेश्चन इसमें कुछ बता दें, एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि बिहार का जो मैप है, देखिए ये बिहार का मैप रहा और ये जस्ट इसके नीचे जो ये झारखंड है, ठीक है। तो बिहार और झारखंड पहले जो था, एक दोनों एक साथ था। लेकिन 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 को ये दोनों अलग हो गया था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को दोनों अलग हो गया था, बिहार और झारखंड दोनों अलग हो गया था। और आपको पता है कि झारखंड में बहुत सारा रिसोर्स है और सारा रिसोर्स मिनरल कहाँ चला गया, तो झारखंड में चला गया। और बिहार में बहुत कम रिसोर्स बचा था। तो 15 नवंबर के दिन किसका बर्थडे है, तो ये है बिरसा मुंडा, ठीक है। धरती आंबा जिसको जिसको बोला जाता है, तो बिरसा मुंडा था। तो इसी दिन जो है बिहार और झारखंड दोनों अलग हुआ था। देखिए, इसमें और कुछ फैक्ट है, मैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये ऊपर में नेपाल है, ठीक है। नॉर्थ साइड में नेपाल है और नीचे में जो है झारखंड है। और इस साइड ये है, इस साइड जो है बांग्लादेश, ठीक है। ये बांग्लादेश है। और तो इसके बात करें हम, तो ये है यूपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये एक तरह से चौहद्दी समझ लीजिए, ठीक है ना। राइट लेफ्ट ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन से पूछा हुआ है कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। अगर बिहार का वही हम बात करें तो इसका जो है 24 से 24 डिग्री, ठीक है। 24 इंटू कितना है इसका, आपको पता है क्या इसका। 24 इंटू 20 इंटू 10, ठीक है। मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ जा रहा है। देखिए, इसका जो है ना 24 इंटू 20 इंटू 10, ठीक है। 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, ठीक है। से कितना है 27, 31 और 15, ठीक है। हेलो, ये क्या मैं बता रहा हूँ, इसका जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो है, ये इसके बता रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे से अगर लैटिट्यूड है, ये है 24 है, ठीक है। और ऊपर की बात करें कि ये ऊपर में कितना है, ये तो ये है 27, 31 और 15। ये दोनों क्या है, तो ये नॉर्थ में है और ये भी नॉर्थ हो गया। तो ये देखिए, एक ये इसको एक क्वेश्चन में नहीं देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो स्टैटिक है, मैं आपको पूरा स्टैटिक जो है स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो आप अगर आप मेरा जो है क्लास जो है लगातार कॉन्सिस्टेंसी से देख रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो गया। वही अगर इसके बात करें, यहाँ से ऐसे रहता है, ठीक है ना। और ये रहता है ये इक्वेटर। तो इक्वेटर तो बहुत नीचे रहता है। तो नीचे 24 है, ठीक है। नीचे 24 डिग्री है, 20 मिनट है, 10 सेकंड है। वह- वही ऊपर का बात करें तो ऊपर कितना है 27 इंटू 30 इंटू 15। और यही इधर की बात करें कि ईस्ट में कितना है, तो ये कितना है, ये है, बताइए, 83, ठीक है। ये है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड, जो कि ईस्ट होगा, ठीक है। आपको मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। लेकिन अगर आप बिहार से हैं, अगर बीपीएससी का सेवा कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मस्ट है। ये सब बेसिक चीज़ है भाई। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाता है तो मतलब बहुत दुख दुख होता है। ये 83 है, 83, 90 और 50। और वही इधर की बात कर लें, मैं आपको अलग बता दूँ। देखिए, बिहार का मैप जो है ना,
ऐसे रहता है ना। बिहार का मैप जो है ना ऐसे होता है थोड़ा सा, है ना। और ये बीच से गंगा बहती है। नीचे का हम बात करें कि ये नीचे कितना है, तो ये है 24, 20, 10, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, सॉरी 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड होता है ये। ऊपर का हम अगर बात कर लें तो ये होता है 27 डिग्री, ठीक है। 31 मिनट, 31 मिनट और 15 सेकंड। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे होता है। तो वही अगर इसका बात करें लॉन्गिट्यूड का, कि लॉन्गिट्यूड कितना है इसका, तो इसका जो लॉन्गिट्यूड है, मैं समझ रहा हूँ दोस्तों कि एक क्वेश्चन में भी इसमें कितना फैक्ट बन चुका है, आप देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन में कितना फैक्ट इसमें बन गया। तो 20 ये हो गया, और इसका जो है 83, 90 मिनट और 50 सेकेंड, ठीक है। 83 डिग्री 90 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट। और इसकी बात करें तो ये है 88, 20 या 40। अगर आप टीचर का भी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो टीचर का इस बार क्वेश्चन देखिएगा किस टाइप, कितना डीप से क्वेश्चन पूछा बिहार स्पेशल का भी। आप इसके बिना जो है एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन देखा हूँ बीएड का भी, और बीपीएससी का तो क्वेश्चन देखता ही हूँ। यूपीएससी का तो मैं तैयारी करवा रही हूँ आपका। तो इसमें ये हो गया, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब जो ऑलरेडी है ना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, मैं इसमें और कुछ फैक्ट मैं आप बता ही देता हूँ। बिहार का जो पहला डिवीज़न हुआ था, बिहार जो है, बिहार अलग हुआ था किससे, बंगाल से। तो वो कब हुआ था, और इस समय बिहार प्लस क्या था, उड़ीसा था, ठीक है। बिहार और उड़ीसा दोनों साथ था, और बंगाल से अलग हुआ था। तो ये जो हुआ था, ये दोनों मिलके हुआ था, ये हुआ था 22 मार्च 1912, ठीक है। 22 मार्च 1912, इसी को फर्स्ट डिवीज़न बोलते हैं। 22 मार्च 1912, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 1912, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 1912। वही देखिए, ये क्या है, ये फर्स्ट डिवीज़न है। ये फर्स्ट डिवीज़न, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। मैं जो बोलता हूँ ना, वो सब हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सेकंड डिवीज़न कब हुआ था बिहार का, तो सेकंड डिवीज़न जो हुआ था वो उसमें बिहार से कौन अलग हुआ था, तो बिहार से जो बना था अलग होके, वो बना था उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा जो है कब हुआ बना था, तो ये 1 अप्रैल 1936 को बना था। ये 1 अप्रैल 1936 को। ये सब जहरीले तत्व हैं जो आपको हर बार हर एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगर किसी स्टेट में पूछ दिया ना, तो हर एग्जाम में वो पूछता ही है। वहीं अगर थर्ड डिवीजन की बात करें, थर्ड डिवीजन का, तो थर्ड डिवीजन कब हुआ था, तो इसमें जो है बिहार और कौन अलग हुआ बिहार से, ये हुआ था झारखंड। जो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें इसका पूरा डिटेल आपको बताना पड़ा है। जो कि 15 नवंबर कब हुआ था अलग, तो 2000 को जो है बिहार अलग हो गया था, और सारा मिनरल रिसोर्स जो था वो कहाँ चला गया, तो वो झारखंड में चला गया। तो ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। इसमें अगर आप ये पूछिएगा ना कि इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट डिवीजन कब हुआ था, सेकंड डिवीजन कब हुआ था, थर्ड डिवीजन कब हुआ था, कौन सा स्टेट बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ था, बिहार से बंगाल अलग कब हुआ था, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन था कि बिहार और जब झारखंड जब अलग नहीं हुए थे, तो उससे पहले लोकसभा और राज्यसभा का सीट कितना था, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा का सीट कितना है, तो ऑप्शन देख लीजिए, 52 या 18, ऑप्शन बी 54 या 18, ऑप्शन सी 54 या 22, ऑप्शन डी 56 या 16। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, वो हो जाएगा सी, ठीक है। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। 54 एंड लोकसभा बिहार का अगर बात करें, तो बिहार का लोकसभा में सीट कितना है, तो बिहार का लोकसभा में सीट जो है वो 40 है। और 40 में भी जो है ना, इसमें दो डिवीज़न है, 38+2। 38 किसके लिए है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए। 2 किसके लिए रिजर्व है, तो ये शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये सब डीप स्टेम है जो अतुल प्रसाद ने कहा है कि आपका ऊपर ऊपर से नॉलेज नहीं नहीं चलेगा, आपको जो है नीचे पूरा डीप लेवल का चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बिहार का। वही अगर झारखंड कर लें,
तो इसमें से घटा दीजिएगा। झारखंड में कितना है? झारखंड का 16 है लोकसभा का। लोकसभा कितना है झारखंड का? 16 है। और राज्यसभा का कितना है? तो राज्यसभा का 6 है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। 54 में से 40 माइनस कीजिए तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 14, यानी 14 होगा दोस्तों। कितना लोकसभा का सीट कितना है? 14 होगा। और राज्यसभा का? राज्यसभा का हो जाएगा 6। ठीक है, राज्यसभा का सीट कितना हो जाएगा? राज्यसभा का हो जाएगा 6। हाँ, अगर बिहार का बात करें तो बिहार में लोकसभा का 40 है। और राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी। सॉरी। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो प्रेसिडेंट रूल कितने बार लग चुका है? तो ऑप्शन देख लीजिए। 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड का वो हो जाएगा 8 बार। टोटल 8 बार लगा है। ठीक है, टोटल कितने बार लगा है आपको पता होगा। आर्टिकल आर्टिकल एक होता है 352 और एक होता है 356। ठीक है, आर्टिकल 352 और एक होता है 356। अब ये दोनों में तो आपको बता दिया। आपको कमेंट करके ये बताना है कि 352 किसको होता है, इमरजेंसी का होता है या प्रेसिडेंट रूल या 356 होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उससे पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राज्यपाल को जो राज्यपाल यानी गवर्नर गवर्नर को उसको पद से कौन हटा सकता है? तो अगर आपको मालूम हो कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है तो वही उसी को हटा भी सकता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विधानमंडल या ऑप्शन डी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया भी जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है किसके कहने पे? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इनको जो है, किसी का नाम देते हैं कि इनको जो है वहाँ का गवर्नर बनाइए। और गवर्नर बनाने के बाद वहाँ के गवर्नर बनाते हैं। और रिमूव करने की बात होता है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि इसको हटा दीजिए, तो वो प्रेसिडेंट हटा देते हैं। ठीक है, आपको पता है क्या, गवर्नर जो है, अगर मान लीजिए कि सपोज दैट गवर्नर बिहार का बनाना है, गवर्नर कोई हैं व्यक्ति हैं, उनको बिहार का गवर्नर बनाना है, तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो बिहार से बिलोंग ना करते हों, है ना, उनका रेसिडेंट जो है बिहार नहीं हो। ठीक है, अगर बिहार का गवर्नर बनाना है तो वो बिहार के नहीं होने चाहिए, कहीं महाराष्ट्र का हो, चाहे यूपी के हों, चाहे झारखंड के हों, लेकिन बिहार के नहीं हो। वही अगर यूपी का गवर्नर बनाना है तो यूपी के रेसिडेंट नहीं होने चाहिए, उनका निवास जो है यूपी का नहीं होना चाहिए और वो कहीं और का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो तो इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कितने फैक्ट छुपे रहते हैं जो कि आपको अगर बार बार रिवाइज कीजिएगा वीडियो ना तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। मैं इसलिए आपको ज़्यादा समझा के डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में, नॉलेज में, लंबे समय तक आप इसको याद रख सकें। सॉरी। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन, मंत्री परिषद की बैठक अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य सचिव या ऑप्शन डी उप मुख्यमंत्री। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। ठीक है, मुख्यमंत्री। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किस आर्टिकल में महाधिवक्ता महाधिवक्ता में को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। सॉरी, अटॉर्नी जनरल तो इंडिया का होगा ना, ये स्टेट का पूछ रहा है, तो एडवोकेट एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल। और इसका जो आर्टिकल होता है 165 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा आर्टिकल होता है, तो 162, ऑप्शन बी 165, ऑप्शन सी 166 या ऑप्शन डी 167। तो मैंने जैसे बता दिया कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होता है
वो किसका होता है? तो ये होता है स्टेट का। वही अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल में क्या होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल होता है। इसका आर्टिकल की बात करें तो ये होता है 76। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 76 में जो है 89 ऐड कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा अटॉर्नी जनरल, ठीक है। उसी तरह 73 आर्टिकल में 89 जोड़िएगा, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 162। तो जो 72 करेगा सेंट्रल पे, वही 162 करेगा स्टेट पे। ये हर एक लागू नहीं होता है, सिर्फ स्टेट और सेंट्रल पे लागू होता है, ठीक है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, यह निर्णय कौन लेता है? तो मनी बिल, ठीक है। तो ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, या ऑप्शन डी विधानसभा उपाध्यक्ष। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है। असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? तो सबसे कम कौन रहे हैं दोस्तों? मित्रों बताना है आपको सबसे कम कौन रहे हैं। तो ऑप्शन ए भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन बी सतीश प्रसाद सिंह, या ऑप्शन डी केदार पांडे, या ऑप्शन डी अब्दुल गफूर। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। अगर अब्दुल गफूर की बात करें, ये हैं बिहार के फर्स्ट मुस्लिम सीएम, ठीक है। ये पहले कौन है? मुस्लिम सीएम, फर्स्ट मुस्लिम सीएम है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा कि बिहार के पहले मुस्लिम सीएम कौन है, तो ये अब्दुल गफूर है। अब भोला पासवान का, ये भी बिहार के सीएम रह चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो प्रमंडल कौन है सबसे कम जिला का? तो आपको पता है कि 9 डिवीजन है ना। उस सबसे कम जिला किसमें है? सबसे कम जिला किसमें है? तो ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी कोसी, या ऑप्शन डी पूर्णिया। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? भागलपुर। भागलपुर में दो ही ठीक है, दो ही जिला है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो स्टेट में वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, या ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर, ठीक है। स्टेट का कौन होता है? गवर्नर। और वही सेंट्रल का में पूछेगा तो सेंट्रल में हो जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार के में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? बताना है। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 7। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा कितने? तो ये हो जाएगा 7। बिहार में कितने लोकसभा के लिए कितने सीट अनुसूचित जाति का रिजर्व है? तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 11 क्वेश्चन देखिए, उर्दू भाषा को दूसरी भाषा राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उर्दू को जो है पहला राज का सॉरी फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में किस स्टेट ने इसको दूसरी राजभाषा के रूप में इसको देखा है, नहीं चूज किया है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, ठीक है, ठीक है। 11 का हो गया। 12 में क्वेश्चन देखिए, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? जिला परिषद अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो ऑप्शन है राज्यपाल, राज्यपाल को, ऑप्शन बी जिला परिषद उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, या ऑप्शन डी जिला दंडाधिकारी को। देखिए दोस्तों इसको इंग्लिश में मिला नहीं दोस्तों, नहीं तो इंग्लिश में रहता तो मैं इंग्लिश में ही आपको कर रहा था। है आप हिंदी में देख लीजिए, टोटल सीरीज 40 सेट मैं हिंदी में ही कराऊंगा, और इंग्लिश में अब रहेगा तो उसको आपके लिए एक नया वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, जिला दंडाधिकारी को, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और नाम में थोड़ा अजीब लगता है। जो हिंदी मीडियम के हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो इंग्लिश में है उनको थोड़ा सा नाम समझ में दिक्कत होगा, है ना। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी,
13 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से साझा करता है? तो देखिए, ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी सुपौल, ऑप्शन सी कटिहार या ऑप्शन डी पूर्णिया। तो 13 का जो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको मैप में, चलिए इसको मैप में बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नेपाल और बंगाल दोनों से साझा करता हो, ठीक है, नेपाल और बंगाल दोनों से साझा करता हो, तो आपको आंसर बताना है कि इसका कौन सा जिला होगा जो नेपाल से भी सटा हुआ है और है वेस्ट बंगाल से, ठीक है, वेस्ट ही बंगाल है ना। एक बार क्वेश्चन फिर से देख ले रहे हैं। क्वेश्चन पश्चिम बंगाल से, हाँ पश्चिम बंगाल से दोनों सटा। देखिए ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये रहा, ये पूरा इधर से इधर इधर पूरा नेपाल ही है, और ये है इधर से वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसमें वेस्ट बंगाल से कौन सटा हुआ है वेस्ट और नेपाल से? तो ये है चंपारण, ठीक है ना। तो जो आंसर हो जाएगा चंपारण, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा? चंपारण, सॉरी किशनगंज। चंपारण तो ये रहा दोस्तों ये रहा दोस्तों, वेस्ट चंपारण, ये ईस्ट चंपारण, तो ये नहीं होगा, है ना। तो इसका किशनगंज आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। बिहार में मैं पूछ देता है, ये सबसे ईस्ट कौन है जिला है, सबसे नॉर्थ में जिला कौन है, सबसे साउथ में जिला कौन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। अगर कोई दोस्त आपको तैयारी कर रहा हो जनरल का या इस लाइन में स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहा हो, देखिए दोस्तों, अगर स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन आया, सपोज दैट कोई क्वेश्चन यूपीएससी में आया, तो हर एक स्टेट का जो अपना है वो क्वेश्चन रिपीट करता है। वही स्टेट का बात करें तो स्टेट में क्वेश्चन जो है नीचे लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें रिपीट करता है। तो बिहार स्पेशल इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद आपको टाइम मिलता है तो आप हिस्ट्री पढ़िए और साइंस पढ़िए, साइंस हिस्ट्री करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, इतना कर लीजिएगा तो आपको हर एग्जाम बिहार का निकल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों सीमा साझा करता है? तो ये तो आंसर हो जाएगा 13 का ए किशनगंज। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये अभी मैप बेस ही क्वेश्चन चल रहा है, तो ये आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी, यानी स्टेट में बताना है कि जो नेपाल जो है कौन सा स्टेट से, अगर इसका मैप बनाए तो ऐसे बनता है ना, ये हो गया इंडिया का मैप, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे यूपी है, सॉरी यहाँ पे यूपी है, और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे बिहार है, ठीक है। इसके बाद इधर बंगाल है, इधर से यहाँ से सिक्किम है। तो बोला कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है नेपाल से? तो ऑप्शन देख लीजिए फिर से, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, ठीक है। मैं मैप को आपको दिखाई देता हूँ, है ना, आलस नहीं करूँगा। देखिए आपको माइंड से मैप से देखने में आपको माइंड में बैठ भी जाएगा, है ना, लंबे समय तक आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें जो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन करता था, ये रहा बिहार, ठीक है, ये रहा बिहार और ये रहा उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है? ये रहा, है ना। देखने में ऐसा लग रहा है कि यूपी ज़्यादा है, लेकिन नहीं, बिहार ज़्यादा जो है एरिया साझा करता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। दोस्तों मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना, ये सब अगर आप 3 लाख 4 लाख पैसा दे के, बाजीराव रवि हो गया, या जो भी दिल्ली का सबसे महंगा कोचिंग जो और जो बेस्ट कोचिंग है वहाँ आप दीजिएगा ना, तो ये मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ ना उस तरह से वहाँ पढ़ाता है। मैंने वहाँ क्लास किया हूँ बाजीराव रवि में, और भी कोई अच्छे कोचिंग जो कोचिंग है, अन अकेडमी का भी किया हूँ। तो इसलिए आपको यूट्यूब पे वो सब फ्री में मिल रहा है, तो शायद इसलिए आप इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ये सब जो है ना आपको इम्पोर्टेंट है, हर एक इम्पोर्टेंट है, मेरा फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो ऑप्शन ए कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन बी सोमेश्वर की श्रेणी, ऑप्शन सी खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन डी राजगीर की पहाड़ी।
तो 15 का जो आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। इसको भी मैप पे आपको दिखाते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे दोस्तों, ये देखिए मैप। इसमें पता नहीं चल रहा शायद, है ना, नहीं पता चल रहा है। इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है। चलिए इसमें भी नहीं है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहीं इधर वेस्ट चंपारण तरफ है। अब इसको देख लीजिएगा एक बार, वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। मैप में सोचा कि शायद हो इसमें, लेकिन इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमेश्वर की पहाड़ी हो गया 15 का आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसका जो आंसर होगा 16 का वो हो जाएगा सी, ठीक है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा होता है। अगेन मैप पे चलते हैं, किशनगंज आपको दिखाते हैं कहाँ, ये रहा, जो नेपाल और बंगाल से दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया है। तो ये कब लागू हुआ है, सेंदई फ्रेमवर्क कब लागू हुआ है, तो ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017 या ऑप्शन डी 2020। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा 2015, ठीक है। 17 का जो आंसर होगा 2015। बिहार का कौन सा जिला जूट का उत्पादन के लिए अग्रणी है, यानी सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा जो है जूट का प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो है पटना, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी भागलपुर या ऑप्शन डी पूर्णिया। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे, पूर्णिया। अगर मैं आपको इसको मैप में दिखाता हूँ पूर्णिया पे, पूर्णिया कहाँ पे है, तो ये रहा किशनगंज के जस्ट नीचे। आपको डिस्ट्रिक्ट तो याद होगा ना, डिस्ट्रिक्ट नहीं याद है तो मैं कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो अलग से ला दूंगा। देखिए ये किशन जी हैं, किशन जी बोलते हैं अरे पीके इधर आओ, ठीक है। तो ये लगातार पे हो गया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। किशन किशन जी बोलते हैं कि अरे पीके, पी उससे पूर्णिया, कैसे कटिहार, अरे पीके इधर आओ। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, SDM, ठीक है, SDM। SDM से क्या हो जाएगा, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। और इसके बगल में कौन है, सीता जी। सीता जी कैसे बोलते थे, बहुत मीठा बोलते थे, बहुत मधुर बोलते थे, है ना। तो बहुत मीठा और मधुर बोलते थे, जी इसलिए उनके बगल में है मधुबनी, ठीक है। ये इस तरह से कुछ छोटे छोटे ट्रिक मैंने बताए हैं, बनाया है। तो अब जिससे बहुत आसानी से, मैं अगर आपको वीडियो चाहिएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा, ठीक है। मैं अब बहुत चाहे इंडिया का हो चाहे बिहार का हो, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का खेल है। आपको मैं जो है ना वो चुटकियों में ला दूँ। कोई भी रात में अगर 12 बजे उठा के पूछेगा कि हाँ इसका यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा स्टेट है, तो आप फौरन बता दीजिएगा। तो देखिए 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, पूर्णिया। इसलिए तो मैं आपको मैप दिखा के करवा दूंगी, आपको माइंड में मैप भी बैठ जाए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंगा के दक्षिणी भाग में मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो साउथ दक्षिण के गंगा भाग में कौन सा मिट्टी होता है, तो ऑप्शन ए केवाल मिट्टी, ऑप्शन बी तराई मिट्टी, ऑप्शन सी बलसुंदरी मिट्टी या ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा केवाल मिट्टी, ठीक है। गंगा के साउथ में, ठीक है। बिहार का तो मैप बनाए थे ना आपको, देखिए फिर से आपके सामने बना दे रहे हैं मैप। मैप दो तीन मैप बनाइएगा ना, तो ये तुरंत फौरन ये आपको हो जाएगा, ठीक है। मैप जो है 2-3 बार कीजिएगा ना तो तुरंत आपको बन जाएगा। जैसे घाघरा घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन, ये सब जो है ना, ये रिवर यहाँ से बहती है। तो 90 का क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। गंगा के दक्षिण में, तो ये रहा गंगा, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। तो साउथ में जो है गंगा के साउथ में कौन सा मिट्टी है, तो ये है कैवाल मिट्टी, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो ऑप्शन ए छपरा के निकट, ऑप्शन बी चौसा के निकट, ऑप्शन सी मुंगेर के निकट या ऑप्शन डी पहलैया के निकट। 20 का जो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, चौसा। कर्मनाशा, कर्मनाशा कहाँ है, इसका नाम से ही है, इसी को बोलते हैं मनहूस। मनहूस रिवर किसको बोलते हैं, कर्मनाशा को। अगर कर्मनाशा का मैप में देखा है कहाँ से बहती है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। कर्मनाशा जो है ना इधर इधर से ऐसे बहती है, ये चौसा में आके मिल जाती है। बैटल ऑफ चौसा तो याद होगा ना, इसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह।
और देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी मुंगेर। तो इसका जो आंसर होगा 21 का हो जाएगा कहाँ पे? बेगूसराय। ठीक है। वही अगर अदर का बात करें तो काकोलट, काकोलट और तेलहर, ये भी वाटरफॉल है। ये दोनों कहाँ हैं? तो ये दोनों हैं कैमूर में। ठीक है। ये दोनों कहाँ हैं? तो कैमूर में। वही अगर हम बात करें धुआं कुंड, धुआं कुंड कहाँ है? तो ये है सासाराम। ठीक है, सासाराम में है। ठीक है। ये कुछ फैक्ट आपको अलग से मैं बता दिया हूँ जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब क्वेश्चन अगर पूछ दिया ना, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अगर छोड़ दिए तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हो गया कि हलवा खाना और ये सवाल बनाना दोनों बात एक ही है। ये सब ये सब रैंक बढ़ाने वाला है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में नहीं है? तो देख लीजिए मुंगेर में कौन सा नहीं। तो ऑप्शन ए सीता कुंड, ऑप्शन बी रामेश्वर कुंड, ऑप्शन सी ऋषि कुंड, या ऑप्शन डी गौमुख कुंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा कौन सा? ये डी। ठीक है। मुंगेर में जो है तीन सब हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है बता रहा हूँ। राम भी हैं, भगवान राम भी हैं, लक्ष्मण भी हैं। ठीक है। और सीता माता भी हैं। और एक है ऋषि कुंड। ठीक है, ऋषि कुंड। ये सब कुंड कहाँ है? ये सब जो है ना, ये है सब मुंगेर में। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, राम लक्ष्मण और सीता और ऋषि, ये तीनों जो है रावण जो है सीता माता को जब इनको किडनैप करने आया था, जब तो ये किस भेष में आया था? तो वो ऋषि के भेष में आया था। तो इससे आप याद रखिएगा। ठीक है। 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसमें से कुंड नहीं है तो ये गौमुख नहीं है। राम सीता कुंड भी है, रामेश्वर कुंड भी है, ऋषि कुंड भी है और लक्ष्मण कुंड भी है मुंगेरी में। यहाँ पे गौमुख कुंड नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी बागमती, ऑप्शन डी सोन। तो राजपुर नहर जो है कहाँ पे है, किस नदी पे स्थित है? तो ऑप्शन देख लिए। तो 23 का जो आपको आंसर बताना है वो हो जाएगा कोसी। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी शेखपुरा, या ऑप्शन डी गया। देखिए इसको जो है फिर से मैप से बताते हैं। तो 24 का कौन सा है? देखिए सबसे छोटा जिला कौन सा है? एक मैं फिर से क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है जनसंख्या के अनुसार। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन है, तो वो है ये देखिए यहाँ पे पटना के जस्ट बगल में। पटना और नालंदा के बगल में कौन सा है? तो शेखपुरा। तो यही सबसे छोटा है। अगर डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये है शिवहर में। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है? तो ये है शिवहर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है लिंग अनुपात कहाँ है, यानी सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है गोपालगंज। मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना, हलवा खाना ये सब सवाल बनाना दोनों एक ही है। और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको ये जानना चाहिए। तो सबसे जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो ये है शेखपुरा। और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है? तो ये है शिवहर। ये रहा शिवहर। और सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है? तो ये है गोपालगंज। ठीक है, ये अब ध्यान रखिएगा। और ये रहा आपका रोहतास। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, यानी पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रोहतास में ज़्यादा रहते हैं। और फीमेल जो लिटरेसी का बात करें तो फीमेल लिटरेसी जो है ये सहरसा। सबसे कम जो फीमेल पढ़ी लिखी हैं वो है सहरसा में। सहरसा में सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट आपको एक क्वेश्चन में मैंने कई फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ। हर फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर फैक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? शेखपुरा। ठीक है। 25 में क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? देखिए मैं क्वेश्चन पूछ ही दिया, ये क्वेश्चन पूछ ही दिया। ये मैं क्वेश्चन नहीं देखा था दोस्तों, आप यकीन मानिए। मैं आपको एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी सहरसा, या ऑप्शन डी शिवहर। तो जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसका 25 का जो आंसर क्या हो जाएगा सहरसा। ठीक है, ये मैंने आपको सहरसा बताया भी था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सहरसा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है।
तो 25 को हो जाएगा सी। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए देखिए कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए नरसिंह देव, ऑप्शन बी महेश सिंह, ऑप्शन सी नरसिंह देव, सॉरी ऊपर में हरि सिंह है। ऑप्शन ए हरि सिंह, ऑप्शन बी महेश सिंह देव, या ऑप्शन डी सी नरसिंह देव, या ऑप्शन डी राम सिंह देव। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरि सिंह देव। ठीक है, यही सबसे लास्ट रूलर थे। और ठीक है, इनका फाउंडर कौन था? उनका नाम था नानिया देव। ठीक है, ये अब एक बार देख लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? मुंगेर कहाँ है? तो बिहार में है ना। मुंगेर कहाँ है दोस्तों? तो ये है बिहार में। तो ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, या ऑप्शन डी रामपाल। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? देवपाल। ठीक है, अगर पाला वंश का संस्थापक कौन था, यानी फाउंडर कौन था? ये था कौन? गोपाल। ठीक है, ये गोपाल कौन है? अरे मूवी देखा होंगे ना, गोलमाल। अजय देवगन का नाम रहता है गोपाल, गोपाल करते रहता है तुषार कपूर। ये गोपाल ही है, वही गोपाल है। पाला डायनेस्टी का फाउंडेशन था। इसका बेटा इसका बेटा था धर्मपाल। इसके नाम से ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धर्म से है। तो बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन धर्मपाल रखे थे। और नालंदा का भी रिपेयर करवाए थे। धर्मपाल की बेटा की बात करें तो ये था देवपाल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुंगेर की राजधानी जो है था, निम्न से किस पाल शासन की राजधानी मुंगेर था? तो ये था, आंसर हो जाएगा इसका देवपाल। तो आप ये याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। और आपके साथ सही क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ। और सीरीज वो चल रहा है 67, 68, 66 का क्वेश्चन मैं बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन डाल दिया हूँ। उसी क्वेश्चन में से जो इस बार जो है टीचर का भी क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये जो मैं 40 सेट कराऊंगा ना, तो देखिएगा इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बिहार टीचर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके लिए भी आप डीपली नॉलेज चाहिए। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। तो दरभंगा में जो है एक किला और एक मस्जिद बनाया था, तो कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन डी इल्तुतमिश। 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब इसको क्या बोला था? तो इसको बोले थे पगला राजा। ठीक है, ये कब बैठा गद्दी पे? तो ये बैठता है 1325 से 1350 तक। ठीक है, वही अगर इल्तुतमिश का बात करें तो इल्तुतमिश कब बैठता है, राजगद्दी संभालता है? ये 1211 से 1236 तक ये संभालता है। और इसके बाद कौन आती है? तो इसकी बेटी आती है रजिया सुल्तान, जो कि फर्स्ट मुस्लिम शासक जो है रजिया सुल्तान थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है फिरोज तुगलक होता है, आता है। और गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो ये फाउंडर था। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेरशाह के मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसने सहायता प्राप्त की थी? शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध, देखिए शेरशाह और मुगल के बीच युद्ध हुआ था। शेरशाह और किस बीच में? तो हुमायूं के बीच में। और इसमें जो है शेरशाह को किसने हेल्प किया था? तो ऑप्शन ए, शेरशाह ने मुगलों को के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? यानी शेरशाह को किसने हेल्प किया था कि मुगल्स को लड़ेंगे, मुगल के अगेंस्ट हम लड़ेंगे, मुगल को यहाँ से भगाएंगे। तो ऑप्शन ए नुहानी, ऑप्शन बी पाल शासक, ऑप्शन सी चेरो शासक, या ऑप्शन डी कर्नाटक शासक। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? चेरो। ठीक है, चेरो शासक ने शेरशाह को मदद किया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने जो है हुसैन सरकी को हरा दिया था। और उसने किसको बनाया था बिहार का प्रभारी? तो ऑप्शन ए दरिया खान नूहानी, ऑप्शन सी बी बहार खान नूहानी, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह नूहानी, ऑप्शन डी नुसरत शाह। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा ए दरिया खान नूहानी को इसने। और लोधी था, इसका फाउंडर कौन था? ये था बहलोल लोधी। ठीक है,
बहलोल लोदी। और इसके बाद कौन आया था, तो सिकंदर लोदी। और इसके बाद ये जो बाबर के साथ लड़ा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये सब फैक्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं जो आपको बताता हूँ ना ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब 3 लाख 4 लाख तो दे के पढ़िएगा ना आपको कोचिंग में, तो ये सब आपको मटेरियल मिलेगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ लोधी डायनेस्टी का फाउंडेशन का। तो लोधी का जो फाउंडर था वो बहलोल लोधी था। लेकिन इसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ कीजिएगा तो इसका नाम हो जाएगा बकलोल लोधी। अब आपके आपके माइंड में बैठ गया होगा डायरेक्ट, मैं इतना गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जहाँ भी आपको पूछ देगा कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो नाम को याद होगा बकलोल लोधी, बकलोल से आपको याद आएगा बहलोल लोधी। ठीक है, ये जस्ट फन है, डोंट टेक सीरियस है, ठीक है। तो ये आपको फन फन के लिए एक हंसी मजाक में आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे पता है कि जब आप इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा तो आपके माइंड तो क्विक रिस्पॉन्स कर देगा किसका आंसर हो जाएगा, बहलोडी लोडी। ठीक है, 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दरिया खान नुहानी। 31 नंबर क्वेश्चन, चौसा का युद्ध देखिए किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। ठीक है, तो चौसा का युद्ध शेर शाह और हुमायूं को कब पराजित किया गया था, तो ऑप्शन है 26 जून 1539, ऑप्शन बी 25 मई 1540, ऑप्शन सी 25 मार्च 1539, या ऑप्शन डी 31 मार्च 1539। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जून 1539। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 31 का जो हो जाएगा ए। 32nd नंबर क्वेश्चन, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था, तो ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी बंगाल। तो 32 का जो आंसर, अगर आप रोहतास से होंगे या औरंगाबाद एरिया से साइड से होंगे तो इसका आंसर बहुत आसानी से बदल जाएगा, क्योंकि इसका जो है सासाराम होगा। ठीक है, और इसी ने ये चलाया था रुपया दाम, रुपीज दाम, कितना दाम है, तो कितना दाम है, तो इसी ने चलाया था, शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था, तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था, इसकी चर्चा है। तो पटना में पाटलिपुत्रा के बारे में कह रहा है ये, उसको राजधानी बनाया, दुर्ग बनाया था, उसके बाद उसको राजधानी के बनाया था। तो ऑप्शन किस बुक में ये सब लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए देख लीजिए, तारीख ए फिरोज शाही, ऑप्शन बी तारीख ए दाऊदी, ऑप्शन सी तारीख ए शेर शाही, ऑप्शन डी तबकाए नासिरी। 33rd का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का हो जाएगा बी, तारीख ए दाऊदी में ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तारीख ए दाऊदी किस पे जीवनी पे है, तो ये शेर शाह की जीवनी पे है। ठीक है, तारीख दाऊदी जो है ये शेर शाह की जीवनी पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो 33rd का जो आंसर हो जाएगा बी, तारीख दावनी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार को किसे गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, तो ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी खाने खानम, ऑप्शन बी महाबत खान, ऑप्शन सी बहादुर खान। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बताइए। 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खाने खानम। ठीक है, और ये जो है 1576 में जो है दोस्तों बिहार और बंगाल को अपने दिल्ली में मिलाता है, बिहार प्लस बंगाल को जो है दिल्ली में मिलाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अकबर जो है बिहार को बंगाल को कब मिलाता है, तो ये मिलाता है 1576 में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका 34 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, बाहर खाने खानम को जो है सूबेदार बनाता है बिहार का। 35 में क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था, तो गुरु नानक जो थे पहले गुरु थे इनके, सिख धर्म के पहले गुरु हैं, और उन्होंने बिहार में आया था, तो उनमें कौन सा जिला को भ्रमण किया था, ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी राजगीर, या ऑप्शन डी पटना। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा इसी का। इसका आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इसका आंसर जो है ई है, लेकिन आई एम नॉट एग्जैक्ट श्योर क्योंकि ये कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसका आप क्रॉस वेरीफाई करा लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा।
ये जीटीबी आपको मालूम है, जीटीबी? ठीक है, ये इनके सेकंड लास्ट गुरु हैं। ठीक है ना? और आपको कमेंट करके बताना कि लास्ट गुरु कौन है। इन्हीं के बेटे हैं। ठीक है, जीटीबी जो है, और इन्हीं का बेटे जो है सिख गुरु के लास्ट लास्ट गुरु हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल शासक फारूक सियार ने अंग्रेजों को अपना बिहार एवं बंगाल के व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? देखिए, फारूक सियार जो है ना, दीवानी राइट दे दिया था। दीवानी राइट क्या हुआ था है? दीवानी राइट होता है जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा उड़ीसा का जो है टैक्स जो वसूलने का जो है वो अंग्रेज को दे दिया था। ये आप लीजिए, आप इसको हम आपको एक फरमान देते हैं, और आपका आप जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है टैक्स वसूल सकते हैं। टैक्स जो है कर वसूल सकते हैं। तो इसी में पूछ रहा था कब किया था, तो ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1917, सॉरी, ऑप्शन ए 1713, 1713, ऑप्शन बी 1717, ऑप्शन सी 1719 या ऑप्शन डी 1720। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा 1717। ठीक है, तो ये अब याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो किस मुगल शासन के साल में शासनकाल में जब अंग्रेज फैक्ट्री जब पटना में स्टेब्लिश किया था, तो उसमें मुगल के राजा कौन था? तो ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 38 का जो आंसर हो जाएगा और शाहजहां। ठीक है, कब, इसके समय में 38 का जो आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है दोस्तों, मित्रों, तो ये आप ध्यान देखिए, इसका जो फैक्ट्री हुआ था ना, तो सबसे पहले जो हुआ था 1621 में किया था, लेकिन इसको जो है बंद करवा दिया था। के बाद जो है कौन आता है, कब होता है, तो इसको 1651 में जो है फिर से इसको एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, उस समय राजा था शाहजहां। ठीक है ना? आपको पता है ना औरंगजेब का टाइमलाइन क्या है? तो औरंगजेब नहीं, जहांगीर जो है 1605 से 1626 तक औरंगजेब रहता है। और 1626 से लेके इसका जो अब डेट देख लीजिएगा, इसका एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आई थिंक 1657 है ना? ये आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इस समय कौन रहता है, तो शाहजहां रहता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्रॉस वेरीफाई करवा लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, शाहजहां के समय में जो है अंग्रेजों ने अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश किया था। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों की फैक्ट्री, पटना फैक्ट्री के प्रधान जॉब चार्नक चार्नक कब बना था? तो अंग्रेज का पटना फैक्ट्री में उसका प्रधान कौन था, कब बना था? तो ऑप्शन ए 1620, ऑप्शन बी 1664 या ऑप्शन सी 1640 या ऑप्शन डी 1632। 39 का जो आंसर हो जाएगा 1664। ठीक है, कब हुआ था? 1664 में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने सबसे पहले कौन अंग्रेजी बिहार आया था? तो ऑप्शन ए रॉल फिच, ऑप्शन बी पीटर मुंडी, ऑप्शन सी जॉन स्मिथ या ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉल पिच। ठीक है, रॉल पिच साहब जो है सबसे पहले बिहार आए थे। ठीक है, रॉल पिच जो है सबसे पहले बिहार आए थे। ये आप ध्यान रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुआ था, किया गया था? तो ऑप्शन है 16 मार्च 1917, ऑप्शन बी 16 दिसंबर 1916 या ऑप्शन सी 19 दिसंबर 1916 या ऑप्शन डी 10 मार्च 1916। तो 41st का जो आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1900। देखिए 1916 में तो है होम रूल मूवमेंट हुआ था। ठीक है, और 1915 की बात करें तो 1915 में गांधी जी हमारे आए थे। और 1917 की बात करें तो 1917 में क्या हुआ था, ये हुआ था चंपारण चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद क्या हुआ था, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह। तो ये लगातार तीन जो सत्याग्रह था बापू का, महात्मा गांधी का एकदम टॉप पे चल रहा था, एकदम सुपर टॉप चल रहा था, यानी हाउसफुल चल रहा था, हाउसफुल 4 5 चल रहा था, समझे? तो इनका तीनों सत्याग्रह सक्सेसफुल लगा था, इसलिए लोगों को लग रहा था कि अब कोई महात्मा आ गया है
जो कि अंग्रेज़ों को इंडिया से उखाड़ फेंकेगा, बाहर फेंकेगा, ठीक है? वो हम लोग को लगता है कि आज़ादी मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस में आ रहा था धीरे-धीरे। तो जो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा अलग से बता दिया कि सबसे पहले गांधी जी 1915 में आए हैं, तो क्या खाए हैं? तो केक खाए हैं। केक खाए हैं भाई, तो सी से चंपारण हो गया, ए से अहमदाबाद हो गया, के से खेड़ा हो गया, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है ना? आप लाइक कर दीजिएगा, हम लोग को उतना ही से एनर्जी मिल जाता है, ठीक है? तो अगर आपको कोई दोस्त तैयारी कर रहा हो तो उसको भी बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा कि आप मेरा चैनल का आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो दोस्तों। मैंने बहुत सा वीडियो डाल दिया हूँ, छोटा 10-10 20 सेकंड का भी क्वेश्चन डालता हूँ, वो पीवाक्यू कैप्सूल के नाम से। तो डेली एक एक कैप्सूल आपको खाना है ठीक है? तो जस्ट, ठीक है? तो 41 का जो आंसर हो जाएगा बी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे? पटना में। और कौन सा जगह, अगर जगह पटना में कौन सा जगह? तो इसका नाम है बांकेपुर, ठीक है? और इसके जो है प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे मूल धोरकर, ठीक है? मूल धोरकर थे, ऐसे करके नाम था। आर एन मूलधोरकर का नाम था, आर एन मूलधोरकर शायद, ठीक है? और वही तो ये तो 27 है ना? अगर यही पूछेगा 37 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था गया में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे चित्तरंजन दास, सी आर दास। और सेक्रेटरी कौन थे? तो सेक्रेटरी थे इसके, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह वहाँ पे कम हो गया। तो सेक्रेटरी जो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? मोतीलाल नेहरू कौन है भाई? ये तो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं। और मोतीलाल नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। तो अगेन इसमें कई फैक्ट हैं दोस्तों, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं 40 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ। और इसमें 50 क्वेश्चन तो है ही, तो इसमें और भी क्वेश्चन है डिटेल में देखिए, तो ये पूरा डिटेल क्वेश्चन है। यानी एक फैक्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन को भी बताना है। तो आप समझिए, अगर आप लगातार ये क्वेश्चन सीरीज देखते रहे ना, तो आपका जीके में गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जीके का मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जीके मैं स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा बी, ठीक है? 42 का आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड में 1908 में हुआ था, 1908 में किसे फांसी दिया गया था? तो ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी रामता प्रसाद। तो देखिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों ने मिलके जो है बम फेंका था 1908 में। और बम जो है एक गाड़ी चला था, रथ जो है इस टाइप का। और एक दिन प्लान बना कि इसको जो है उड़ा देना है। तो गलती से उसका किंग्सफोर्ड का जो था, किंग्सफोर्ड नाम था, उसको मारना चाह रहे थे, लेकिन उस दिन वो गाड़ी में नहीं था, उसके जगह कोई और था। उसका कैंडी करके नाम था, कैंडी, ठीक है? कैंडी की बेटी थी और कैंडी का वाइफ थी, ठीक है? वाइफ और इसकी डॉक्टर थी। तो किंग्सफोर्ड के ना लग के इसकी दोनों की मौत मौत हो जाती है। जबकि ये जो है इंडिया के सपोर्ट में ही बात करते थे। ये बहुत बुरा हुआ था, है ना? तो लास्ट में इनको क्या होता है कि इनको फांसी का सज़ा दिया जाता है। और एक जो है खुदकुशी कर लेते हैं, यानी खुद को गोली मार लेते हैं, ठीक है? चलती ट्रेन में ही। तो इसका 43 का जो आंसर आपको बताना है कि कौन सा है, इसको फांसी हुआ था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन तो देख ही लिए, फिर से देख लीजिए, प्रफुल्ला चाकी, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी कामता प्रसाद। 43 का जो आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस, ठीक है? ये सबसे यंग थे भाई, आई थिंक 14 या 15 साल के थे। उनको वो जो है 14-15 साल में क्या कर सकता है यार, कितना डेवलप हो गया। हम ही लोग देख लीजिए, हम लोग तो 20 प्लस से ऊपर ही है ना। तो हम लोग कितना मतलब डेवलप किए हैं। वही भगत सिंह की बात करें तो ये भी 21 से ऊपर थे, लिटिल बिल मोर देन 21 ईयर। और इन्होंने देश के लिए क्या क्या कर दिया, और हमेशा के लिए अमर हो गए, है ना? तो देखिए, इतनी छोटी उम्र में कितना नाम कर गए। और भगत सिंह का बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, ये इसके मेंबर थे। और इन्होंने ही असेंबली में बम फेंकते हैं, ठीक है? असेंबली में किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर बटुकेश्वर दत्त के साथ। आपको मूवी वो देखना चाहिए, भगत सिंह मूवी, वो जो है चंद्रशेखर आजाद
सुभाष चंद्र बोस में जो मूवी बनी है ना, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको इससे हिस्ट्री को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे असेंबली में बम फेंकते हैं, वो बोलते हैं, उन एक नारा देते हैं, स्लोगन देखते हैं, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, डाउन विथ इम्पेरियलाइजेशन। ठीक है, इस टाइप का है कोई स्लोगन रहता है कि सत्याग्रह जारी रहे, है ना, सत्याग्रह जारी रहे और कॉलोनिज्म जो है डाउन रहे। ठीक है, इसका यही मतलब था। और देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंपारण में कृषि की स्थिति को जांच कराने के लिए एक ऐसा में यहाँ पर क्वेश्चन कट गया है थोड़ा सा, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि चंपारण जो देखिए चंपारण सत्याग्रह होता है ना, तो चंपारण सत्याग्रह में एक कमेटी बनता है कि जो गरीबों को जो खून चूसा जा रहा था, उन पर टैक्स वसूला जा रहा था, तो एक कमेटी बनाया जाता है। उसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, तो यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कर्नल इक्की, ऑप्शन बी विलियम टेलर, ऑप्शन सी एफ जी सलाइस, ऑप्शन डी टी जीवन। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ये है एफ जी सलाई। ठीक है, सलाई। ठीक है, तो स्लाइस का मतलब यहाँ से मैं छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, स्लाइस का मतलब स्लाइस समझ लीजिए, स्लाइस मतलब क्या हो गया, एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, और अंग्रेज लोग जो है किसान को क्या कहते हैं कि आप जो है टैक्स दीजिए, छोटा छोटा करके टैक्स दीजिए, स्लाइस स्लाइस में टैक्स दीजिए, तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्री में से सबसे पहला यात्री कौन था। तो ऑप्शन ए मेगास्थनी, ऑप्शन बी हेनसांग, ऑप्शन सी फाहियान, या ऑप्शन डी रॉल्फिच। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा मेगास्थनी। ठीक है, ये किसके समय में था, तो ठीक है, चंद्रगुप्त के समय। चंद्रगुप्त, ये किसके साथ शादी होता है, तो हेलेना के साथ शादी होता है। ठीक है ना। और हिंगसंग और फाहियान, तो हिंगसंग किसका समय था, तो ये हर्षवर्धन का समय था। हर्ष हर्षवर्धन। ठीक है, ये हर्षवर्धन का समय रहता है, और फाहियान जो रहता है चंद्रगुप्त दूसरे के समय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का समय, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये बिहार से ही थे। ऑप्शन ए कुंडलग्राम, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी चंपारण, या ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा। तो अगर लुम्बिनी की बात करें तो यहाँ कौन हुए थे पैदा, इनका बर्थ प्लेस किसका है, तो ये है बुद्धा, भगवान बुद्धा का। ठीक है, भगवान बुद्धा का लुम्बिनी है। और तो 46 का जो आंसर हो जाएगा ए कुंडलग्राम में जो है महावीर का जन्म हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के स्तंभ लेखों में से किन कौन सा बिहार में स्थित नहीं है। तो बिहार में कौन सा नहीं है, लौरिया अरेराज, ऑप्शन बी लौरिया नंदनगढ़, ऑप्शन सी रामपुरवा, या ऑप्शन डी टोपरा। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ, कौन सा, ये टोपरा। टोपरा नहीं है, टोपरा कहाँ है, ये तो दिल्ली से अगर आप आइएगा यूपी की तरफ, तो दिल्ली टोपरा रोड बोलता है। ठीक है, दिल्ली टोपरा रोड। और इस यहाँ पे जो है इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ले जाता है, फिरोज शाह तुगलक। इसको जो है फिरोज शाह तुगलक जो है बिहार यूपी से ले जाता है और वहाँ पे रख देता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, टोपरा जो है बिहार में नहीं है, बाकी सब बिहार में है, ये वेस्ट चंपारण में भी है। और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो देखिए इसने जो क्या किया था ना, कनिष्क ने बिहार से एक विद्वान थे, इसको किडनैप कर लिया था, इसको लेके गया था अपने पास। ये बहुत शौक था कि ये मेरे दरबार में जो है विद्वान लोग रहे, और इसलिए इसको ले जाता है। तो ऑप्शन ए वासुमित्र, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी वासुदेव, या ऑप्शन डी वान भट्ट। तो 18 का जो आंसर है, 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष जो थे, ये जो थे इनको किडनैप करके ले जाता है कनिष्क, और बोलता है कि जहाँ पर ना तो आप यहीं रहो, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसने किया था। तो थर्ड जो बुद्ध काउंसिल हुआ था वो कब हुआ था और किसके समय हुआ था। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ कि थर्ड जो हुआ था ये अशोका का समय हुआ था। ठीक है, अशोका का समय हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। ये फर्स्ट है। सेकंड की बात करें तो सेकंड कहाँ हुआ था, सेकंड जो हुआ था वैशाली।
ठीक है। सेकंड कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और इस समय कौन था राजा? तो इस समय राजा थे काल अशोका, ठीक है। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कहाँ हुआ था? फर्स्ट जो हुआ था राजगिरी राजगिरी है। और इस समय इसके राजा कौन थे? तो अजात शत्रु, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन में कई फैक्ट हो गए दोस्तों, सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? 49 का हो जाएगा मोगली पुत्र टिस, ठीक है। मोगली पुत्र ये सेकंड में थे। जो वैशाली में जो हो रहा था ना, तो उसका प्रेसिडेंट सबाकामी थे, ठीक है। तो ये याद आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन। हर एक वंश का पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो हर एक वंश का जो है, हर एक वंश के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था? तो ये आया था नाग डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद कौन आया था? तो नंद डायनेस्टी। इसके बाद कौन आया था? तो इसके बाद मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद कौन सा आया था? तो सुंग डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद कौन आया था? तो कर्ण डायनेस्टी। इसके बाद कौन आया था? ये था इमुक इमुक, ठीक है। तो ये सब डायनेस्टी है। हर एक डायनेस्टी नाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, तो सिसु नाग डायनेस्टी। तो इसका 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सिसु नाग डायनेस्टी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका थर्ड फोर्थ को करवाएंगे, ठीक है। फोर्थ सीरीज करवाएंगे, टेस्ट सीरीज। और देखिए अभी हम लगातार वीडियो डाल ही रहे हैं, और बीपीएससी का पीओ क्वेश्चन डाल चुके हैं। करेंट अफेयर का टोटल 812 क्वेश्चन करा चुके हैं, साथ में एडोटेरिया का करेंट अफेयर भी करवा रहे हैं। अगर टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। तो आप लगातार बने रहिए, लगातार रिवाइज करते रहिए। अभी आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और कोई आपको दोस्त अगर आप होगा तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर यू।